Hello students, welcome to all. Today we will going to discuss exercise 2.2 of class 10. The first question is find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. हमको ये एक quadratic polynomial दी गई है, हमने इसका zeros find करने हैं, बाद में जाकर उसको verification भी करनी है. Let's start. तो जैसे एक ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, हमने क्या करना है, ऐसे इसको लिख लेना है. तो हमको ऐसे इसको लिख लेना है. अब देखना जो एक्स स्क्वायर है ना, उसके जस्ट आगे कुछ नहीं है, तो मतलब उसके आगे क्या है, 1 है. अब ये करना है हमको, जो कांस्टेंट टर्म होती है ना, जिसके साथ कुछ भी एक्स वाई कुछ नहीं लिखा होता, उसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके कोफिशिएंट के साथ, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ. तो ये क्या है, 1, तो 8 1 जा 8 आ गया. अब हमको करना कि क्या है कि हमको ना ऐसा कोई डिजिट, 2 डिजिट ढूंढने हैं जिनको प्लस या फिर माइनस करने पर 2 बन जाए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 8 बन जाए. ठीक है, प्लस माइनस करने पर क्या बन जाए, 2, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 8 बन जाए. देखो कैसे करना है. जैसे हमारे पास 8 आया ना, 8 1 जा 8, तो 8 यहाँ पर लिख लो. 2 4 जा 8, 2 2 दा 4, 2 1 जा 2. अब इन जो 3 2 आए हैं, इनको इस तरीके से यूज़ करो कि प्लस या माइनस करने पर 2 बने और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 8 बने. जैसे मैं यहाँ से 2 2 जा 4 ले लूँ, एक हो गया मेरे पास 4, एक ले लूँ मैं ये वाला 2, इन दोनों का 4 आ गया ना, ये 2 आ गया. अब 4 में से 2 निकालूँ तो 2 आ जाता है, और अगर मैं 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास 8 आ जाएगा. देखो, तो अब साइन की भी हमने जो ध्यान रखना है, माइनस प्लस माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है. माइनस प्लस माइनस, अगर मैं यहाँ पर भी माइनस लिख देती तो माइनस माइनस प्लस हो जाने थे, तो यहाँ पर 6 होना था. हमको इसका भी ध्यान रखना है कि ये साथ में माइनस है, इसलिए माइनस प्लस माइनस, -8 ऐसे आ गया. अब दोनों में देखो, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x, तो x कॉमन ले लिया. अगर दोनों में से एक x बाहर चले गया तो इसके पास 2 थे तो 1 रह गया, इसके पास 1 ही था वो भी बाहर चला गया. प्लस अब देखो 2 के टेबल में 8 कहाँ पर आता है, ये दोनों कॉमन है ना, एक ही टेबल पर आ जाते हैं. 2 ऐसे लिख दो, x 2x का 2x, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 बने, 2 4 जा 8. अब एक बार अंदर वाला लिखेंगे, ये अंदर वाले, और एक बार ये बाहर वाले, ये लिख दिया. अब दोनों को 0 के इक्वल कर देना, कर दिया. ठीक है, तो x ऐसे ही, ये प्लस का तब आ जाकर माइनस का, ये ऐसे ही, ये माइनस का तब आ जाकर प्लस का. अब जीरोस कैसे ढूंढेंगे, जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका क्या आया है, एक -2 आया है, एक 4 आया है. अब इसके सम ऑफ 0 निकालने हैं, प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालने हैं. सम ऑफ 0 कैसे निकालते हैं, ऊपर लिखते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो ये माइनस है ना, तो मैंने माइनस ऐसे लिख दिया. ठीक है, अब x का कोफिशिएंट क्या है, ये देखो x है, x का कोफिशिएंट क्या है, -2, तो लिखेंगे -2. अब क्या होगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस काटा जाएगा, तो 2 आंसर आ गया. अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ 0. जैसे सम ऑफ 0 निकालें, ऐसे हमने प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालने हैं. प्रोडक्ट ऑफ 0 कैसे निकालते हैं, ऊपर कांस्टेंट टर्म होती है, नीचे क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. इसके नीचे भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, सम के लिए भी और प्रोडक्ट के लिए भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है. कांस्टेंट टर्म कौन सी है हमारी, ये देखो -8, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे -8, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1, तो आंसर आएगा -8. अब हमको वेरिफिकेशन भी करनी है, तो वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, ऊपर लिखो सम ऑफ 0, फिर लिखो प्रोडक्ट ऑफ 0. सम ऑफ 0 में क्या करना है, जो हमारे ये 2 आए हैं ना, x जो अभी रूट्स आए हैं, इन दोनों को सम में क्या करना है, प्लस करना है. तो सम में प्लस कर दिया, -2 + 4, तो माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 निकाले, 2 बड़ी वाली के साथ प्लस था इसलिए ये प्लस का है. प्रोडक्ट ऑफ 0 में क्या करना है, दोनों को एज इट इज लिख के मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 4 जा 8, तो माइनस का आ गया. अब जब चेक करो कि सम ऑफ 0 -2 2 आ रहा है, ये देखो 2 आ रहा है, मतलब करेक्ट हो गया. प्रोडक्ट ऑफ 0 देखो -8 आ रहा है, तो देखो -8 आ रहा है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया. अब ये मैंने फर्स्ट टर्म आपका निकाल दिया. आपने कौन कौन से ट्राई करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6, ये मैंने करवा दिया है. 2 और 6 आपने करने हैं.
बाकी मैं करवाऊँगी। ओके बाय।